नमस्कार, मिस्टिक इंसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। व्रत करते समय हमें क्या करना चाहिए? हमारा मन पूर्णतया जब तक व्रत के विचारों में नहीं रहेगा या जिस कार्य के लिए हम व्रत करने वाले हैं उस कार्य में, उस इष्ट में जब तक हमारा मन नहीं रहेगा तब तक व्रत की सिद्धता नहीं होती। कोई भी वस्तु, कोई भी साधना या कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें तप आवश्यक होता है और वही तप हमें अपने कार्य में सिद्धि दिलवाता है। आज बात करने वाले हैं पूर्व जन्म के पति को पुनः पति के रूप में ही प्राप्त करने के लिए जगत जननी माता पार्वती ने जो कठोर तप किया, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। शिव पुराण में कथा आती है, ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर को वरण करने के लिए पार्वती माता ने कठोर तप किया। अब इस बात को सभी जानते हैं, जिन लोगों ने पुराण पढ़े हैं वो सभी जानते हैं इस बात को कि माता पार्वती ने हिमालय के घर जो अवतार लिया है वही माता पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी और वही सती जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। और दक्ष यज्ञ में जब अपने आप को उन्होंने योगाग्नि में भस्म कर लिया था, उसके बाद हिमालय की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में उन्होंने अवतार लिया और वही पार्वती पुनः पति रूप में शिव शंकर को ही प्राप्त करना चाहती थी और उनको प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तप करना था। और तप करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को यह आदेश दिया, ऐसा शिव पुराण में आता है। शिव पुराण में कथा आती है, ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती को कठोर तप करना चाहिए और पार्वती ने कठोर तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेशोपरांत ही देवर्षि नारद ने पार्वती को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः इस मंत्र की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर पार्वती सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठोर तप करने लगी और उनके तप का वर्णन शिव पुराण में आता है। हित्वाहारं तथा चर्मं मृगस्य परमं धृतं जगाम तपसे तत्र गंगावतरणं प्रति। माता पिता की आज्ञा लेकर माता पार्वती ने सर्वप्रथम राजसी वस्त्रों का, अलंकारों का परित्याग किया। उनके स्थान पर मूंज की मेखला धारण कर वल्कल वस्त्र धारण किए। हार को गले से निकालकर मृगचर्म धारण किया। गंगावतरणन नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। ग्रीष्मे च परितो प्रज्वलन्तं दिवानिशं कृत्वा तस्थो च तन्मध्ये सततं जपति मनुम्। एवं तपः प्रकुर्वाणा पंचाक्षर जपे रता दध्यौ शिवं शिवा तत्र सर्वकाल फलप्रदम्। भाव यही है कि मन और इंद्रियों का निग्रह कर पार्वती जी ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई तथा ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई तन को तपाती रही। वर्षा काल में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जलधारा से शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के मध्य रात दिन बैठकर उन्होंने कठोर तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर माता पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव, भगवान भोलेनाथ के ध्यान में
मन को लगा रखा और तप साधना करती रही। इसी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में माता पार्वती के तप का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। अपनी पुत्री को विवाह योग्य होते देखकर माता पिता का चिंताग्रस्त होना तो स्वाभाविक है। ठीक उसी तरह माता मैना और पिता हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के लिए उन दोनों को भी विवाह की चिंता हुई। तभी देवर्षि नारद वहां आ गए, अर्थात ब्रह्मा जी की आज्ञा से। नारद जी को घर में आया देखकर राजा रानी ने कन्या के भविष्य के विषय में पूछा कि हे देवर्षि, मेरे पुत्री के बारे में, उसके भविष्य के बारे में आप कृपया बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी ने पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। बहुत ही सुंदर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सबल लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पै है पितु माता। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती के गुणों का कथन किया। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि नारद जी बहुत ही चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं। जो मनोवैज्ञानिक वक्ता होता है वो समझ जाते हैं कि सामने वाले को पहले क्या सुनना पसंद होगा। हालांकि हिमालय ने अपने पुत्री के अवगुण पूछे थे, परंतु मुनिवर ने अवगुणों के बदले पहले माता पार्वती के गुणों का बखान किया, गुणों का कथन किया। अतः माता पिता से पार्वती के दिव्य गुणों की चर्चा करते रहे। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने प्रस्तुत की, किंतु जब पार्वती के पिता ने पुनः पूछा कि हे देवर्षि, कुछ दोष हो तो वो भी बता दीजिए, फिर नारद जी ने कहा, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटिल अकाल मना, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असिरेख। बहुत ही चतुराई से नारद जी ने हिमालय से कहा कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इसके हाथ की लकीरें बता रही हैं कि इसका पति जटाजूटधारी दिगंबर तथा अमंगल वेश वाला होगा। अब कुछ रहस्यमय बातें बताने से नारद जी को कुछ आनंद मिलता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कुछ वातावरण कभी चिंता वाला, कभी बहुत हल्का फुल्का और कभी अचानक रहस्य वाला बन जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो ये बातें कही तो नारद जी की बातें सुनकर माता पिता उदास हो गए, परंतु पार्वती जो कि माता जगन माता है वो आंतरिक प्रसन्न हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि नारद जी क्या कह रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, जो विबाहु संकर सन होई, दोषों गुण सम कह सबु कोई। नारद जी ने पार्वती के माता पिता को समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में है, और पार्वती का विवाह यदि शंकर भगवान से हो गया तो ये दोष भी गुण में परिणत हो जाएंगे। समरत कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। अंत में नारद जी कहते हैं कि शिव को छोड़कर संसार में पार्वती के लिए दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराराध्य हैं। यानी शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं
उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती वन में जाकर कठोर तप करें। नारद जी की प्रेरणा से माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती जी हिमालय के घन वन में तपस्या करने चली गई। पार्वती जी के तप में हठ नहीं था, शिव पद में आंतरिक अनुराग था। अतः शिवजी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने संपूर्ण भोगों सुख के साधनों का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण शरीर का भान मिट गया, तन मन तपस्या में लीन हो गया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का सेवन किया, 100 वर्ष केवल शाक का आहार किया, कुछ दिन तक पानी का आहार किया, कुछ हवा का आहार किया, कुछ दिन इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। पुनः वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष तप किया। अब पार्वती ने सूखी पत्तियां लेना बंद कर दिया तो उनका नाम अपर्णा हो गया। पार्वती को कठोर तपस्या करते हुए देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, अब तुम हठ छोड़कर घर जाओ, भगवान शंकर से शीघ्र ही मिलन होगा। असत पुकाहुन की न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तपस्वियों की व्रतियों की अग्रिम पंक्ति में पार्वती प्रथम स्थान पर सुपूजित है। उनका तपोव्रत पतिव्रत्य का आदर्श है। सिर्फ तपस्या से ही भगवान प्राप्त नहीं हुए, उसके बाद उनकी सप्तर्षि ने परीक्षा ली। भोलेनाथ ने कामदेव को ही भस्म कर दिया, अब विवाह का क्या मतलब है? ऐसा सप्तर्षि ने माता पार्वती से कहा। तब माता ने उन्हें उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि से कामदेव को भस्म किया, अब तो क्या अब तक भगवान कामासक्त थे? हे सप्तऋषियों, वे तो सदा से ही निष्काम हैं। इस तरह वे उनकी परीक्षा में भी सफल हुए। बाद में स्वयं भोलेनाथ वेश बदलकर परीक्षा लेने आए, तब भी माता अविचल रही और परीक्षा में सफल हुई। अंततः देवादिदेव महादेव को पति रूप में प्राप्त किया और जगत जननी माता अन्नपूर्णा के रूप में पूजी जाने लगी। आज भी हम सबके घरों में अन्नपूर्णा बनकर हमारे साथ है। पालनकर्ता भगवान नारायण है और उनकी सहयोगी माता महालक्ष्मी है। परंतु अकारण कृपा करने वाले भोलेनाथ और किसी भी जीव को कभी भी भूखा नहीं रहने देने वाली वह है जगत जननी माता अन्नपूर्णा पार्वती। अब गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और माता का जयकारा करते हुए आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। और इन सब से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्रत करते समय तन मन से सर्व परित्याग करके पूर्ण निष्ठा, प्रेम, आदर, भरोसा धारण करके व्रत करें तो कोई कार्य सिद्धि अवश्य होती है। व्रत का अर्थ ही है कि ब्रिद का तात्पर्य यह है कि अपने आप से वचनबद्ध होना कि साधना तब तक करना है जब तक कार्य सिद्धि नहीं होती। साधना में कब तक, यह प्रश्न मन में आना ही नहीं चाहिए। साधना साध्य होने तक करते रहना है, निरंतर अविचल, तभी ईश्वर अर्थात पूर्णता मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।